साथियों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को आज का सेशन में। आज हम लोग रेलवे का क्लास देखने वाले हैं। नंबर सिस्टम क्लास 9 होने वाला है आज। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आज का सेशन को चालू करते हैं। ठीक है, आज का सेशन है नंबर सिस्टम। बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1780 जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो। संख्या क्या दिया हुआ है? 1780। इसमें क्या जोड़िएगा भैया कि आपका जो संख्या प्राप्त होगा वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए कोई बात नहीं, 1780 को हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन 1600 को बहुत अच्छे तरीक़ा से जानते हैं, क्योंकि 16 जो है वो 40 का स्क्वायर है, 40 का वर्ग है। ठीक है, तो ये तो पढ़ के होगा इससे। जब 1600 ही 1780 है तो हो सकता है 41 का भी हो सकता है, बढ़ के होगा, मतलब 41 से बढ़ल होगा, 42 से बढ़ल होगा। तो हम लोग देखते हैं, एक एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, 42 का। ठीक है, 42 का यदि स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 8 8 16 के 6 हाथ में 1 4 4 16 1 1764। तो इससे थोड़ा बढ़ के, ठीक है, यानी हम लोग 43 गुना करते हैं, 9 हो जाएगा। 12 12 24 के 4 हाथ में 2 4 4 16 और 2 1749। 3 तिया 9 और 4 तिया 12 और 12 24 के 4 हाथ में 2 4 4 16 और 2 1849। संख्या आ गया 1849 और दिया हुआ है 1780। तो 1849 एक पूर्ण वर्ग है। 1849 एक पूर्ण वर्ग है। यदि इसमें 1780 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन संख्या 1780 में ऐड करने पर पूर्ण वर्ग बनता है। ठीक है, तो वो संख्या 69 है। ठीक है, यदि 69 को इसमें जोड़ दिया जाए तो वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। किसका बन जाएगा? तो 43 का बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। तो हम लोग को ऑप्शन को भी मद्देनज़र रखते हुए देखना है। ऑप्शन में दिया है -1, तो क्या इसका घन करेंगे भैया तो वही आएगा, एकदम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए, बोल रहा है कि आदि किसी संख्या के घन को, यहाँ आपका 3 है। ठीक है, 153 के स्क्वायर से घटाया जाए, 153 के स्क्वायर से घटाया जाए तो वह संख्या क्या होगा? ठीक है, 153 के स्क्वायर के किसी संख्या के घन से घटा रहे हैं, तो दिया है कि घटाने के बाद इतना आता है 1457। तो x बराबर वैल्यू निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे, 153 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो आता है क्या? 153 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 23,409। ठीक है, 23,409 माइनस x स्क्वायर बराबर 1457। ठीक है, x को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। 23,409 माइनस 1457 बराबर x क्यू होगा। ठीक है, स्क्वायर नहीं क्यू। इसको हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 23,409 में 1457 घटेगा तो आपका हो जाएगा 21,992। एक्स क्यू बराबर 21,992। तो ये किसका है? 21,992। तो आपका 28 का क्यूब रूट है। 28 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? आपका 21,992। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए। आगे के इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता? 4 ऑप्शन दिया है। ये आपका 9 का वर्ग है, ये आपका 7 का वर्ग है, ये आपका 11 का वर्ग है, ये आपका 12 का वर्ग है। क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 + 7। तो यह अभाज्य संख्या, यह अभाज्य संख्या। 7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 + 5। तो यह अभाज्य संख्या, यह अभाज्य। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन ऐसा
स्क्वायर वाला के जो संख्या है ओकरा हम लोग अभाज्य में नहीं लिख सकते हैं। तो 11 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 + 6। ये तो अभाज्य है लेकिन ये भाज्य है। आप 11 को किसी तरह से अरेंज कीजिएगा, एक संख्या आपका भाज्य आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे है कि यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक क्या होगा। यदि इसका बोल रहा है कि उसके वर्ग का अंतिम अंक, ठीक है, वर्ग का अंतिम अंक 1 है, ठीक है, तो घन का अंतिम अंक क्या हो जाएगा, तो वह ये k हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि दो संख्या का योगफल दिया हुआ है। ठीक है, दो संख्या का योगफल दिया हुआ है x + y = 25 और अंतर भी दिया हुआ है 3। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो x² - y², संख्या तो x y है, तो x - y² बराबर क्या होता है x + y और x - y। तो दिया हुआ है x + y 25, x - y 3, 25 × 75, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बोल रहा है 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। अब यहाँ आपको फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कि लगातार जो संख्याओं का वर्गों का योग होता है उसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, उस फार्मूला को हम लिख रहे हैं, आप लोगों को याद कर लेना। ठीक है, फार्मूला है n × n + 1, उसके बाद है 2n + 1, ठीक है, /6। बोल रहा है 1 से 9 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल को गणना करना है। तो n जो हम लोग का होता है वो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा। इसको 6 से काटना है, 3 × 9 और 3 दूना 6, 2 × 5 10 कट जाएगा, 5 × 15 × 19, 15 × 19 हम लोग करते हैं, क्या आएगा 9 × 5 45 के 5, हाथ में 4, 9 × 5 14, 4 18 के 8, हाथ में 1, 285 दिया हुआ है। ठीक है, आगे है कि 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, 256 दिया है। ठीक है, तो इसका कौन कौन सा गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। तो 256 किससे किससे कटता है, 256 किससे किससे कटता है, और जो कटता है उसका पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो 256 जो है 1 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। ठीक है, 1 से 4 से, उसके बाद आपका 16 से, 64 से और 256 से। अब 256 जो है सो 16 का है, 64 जो है 8 का है, 16 जो है सो 4 का वर्ग है, ये जो है सो 2 का है, ये से 1 का है। ठीक है, तो ये सब इसका पूर्ण वर्ग है। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बस इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।